बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करेंगे। 2.1 में हमारे पास कॉन्सेप्ट होगा साइंटिफिक एंड ऑर्डिनरी नोटेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है। साइंटिफिक नोटेशन इज़ अ वे ऑफ राइटिंग वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर्स यूजिंग पावर ऑफ 10। यानी पावर ऑफ 10 की पावर को हम यूज़ करके किसी बहुत छोटे और बहुत बड़े नंबर को बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। उसको लिखने के लिए हमारे पास डेफिनेशन मौजूद है, a मल्टीप्लाई 10 की पावर n। a मल्टीप्लाई 10 की पावर n। यहाँ पे ये जो a है आपके पास, उसकी कंडीशन ये है, यानी कि वो मिनिमम 1 हो सकता है और मैक्सिमम जो सा है वो 10 से छोटा हो सकता है। मैक्सिमम वो क्या हो सकता है, 10 से छोटा, यानी 9.999 अप टू सो ऑन। और ये जो पावर n है, n आपके पास इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर्स का सेट आपको पता है क्या होता है, -2 -1 0 1 2 अप टू सो ऑन। यानी कि इस तरह से भी चलता जा रहा है, 3 4 5 6 7 अप टू सो ऑन, कोई भी नंबर आ सकता है। और माइनस वाली साइड से भी ये नंबर सेट चलता जा रहा है, -1 -2 -3 -4 -5 अप टू सो ऑन। अब किस तरह से हम इसको लिखेंगे वो हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन के अंदर देखेंगे। उससे पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं कि कोई बहुत बड़ा नंबर हो हमारे पास, साइंटिफिक नोटेशन में हम उसको अगर लिखें तो वो नंबर कैसा दिखेगा। ये हमारे पास वर्ल्ड पॉपुलेशन है जो अप्रॉक्सीमेटली इतनी 8 बिलियन 8 अरब के राउंड अबाउट हमारे पास दुनिया की इस वक्त पॉपुलेशन है। इसको अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ देखें, आपका 8 है। मैंने ए के लिए आपको क्या बताया था, यानी कि यहाँ पे जो नंबर आपने लिखना है वो क्या होना चाहिए, वो मिनिमम 1 हो सकता है और मैक्सिमम 10 से छोटा हो सकता है। तो ये 8 है, 8 जो है 1 से बड़ा है और 10 से छोटा है। ओके, मल्टीप्लाई 10 की पावर n। n आपके पास इंटीजर होना चाहिए, 9 आपके पास इंटीजर है। तो ये जो नंबर है 8 बिलियन, इसको अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो इस तरह से लिखा जाएगा। इसी तरीके से हमारी गैलेक्सी में जो स्टार्स हैं वो अप्रोक्सीमेटली इतने हैं, 200 000 और ये फिर 000। अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो इस तरह से लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11। इसी तरीके से अगर हम एक बहुत छोटा नंबर ले लें, जिस तरह मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, ये देखिए कितना छोटा नंबर है। अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें बेटा तो हम इसको लिखेंगे 9.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -31। अब देखें, जगह भी कम ले रहा है, गलती के चांस भी कम है, गलती होने के चांस भी इसमें कम है हमारे पास, और ये जगह भी बहुत कम ले रहा है और पढ़ने में भी आसानी है। क्योंकि अगर हम इसको वैसे पढ़ें तो हम लिखेंगे 0.30 दफ़ा हम इसको 0 बोलेंगे, 0 0 0 0 0 0 0 0 इस तरह 30 दफ़ा हम 0 बोलेंगे, फिर 91 बोलेंगे। तो बजाय इसके कि हम इतना बड़ा नंबर बोले, हम साइंटिफिक नोटेशन में वो नंबर इस तरह से लिख भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये हमें कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। अब यहाँ पे अब समझिएगा कि साइंटिफिक नोटेशन में नंबर लिखते कैसे हैं। यानी कि ये जो नंबर लिखा गया है वेरी लार्ज नंबर में, ये वाला या ये वाला, ये वेरी स्मॉल नंबर में कैसे लिखा गया है, तो हम यहाँ पे एक्सरसाइज में सीखेंगे ये किस तरह से लिखा गया था। तो ये आपके पास नंबर है 2 0, में दोबारा से एक दफ़ा लिख रहा हूँ, 0 0 0 फिर 3 0 है। नंबर आपने ऐसे लिखना है, देखें आपने इस डेफिनेशन को फॉलो करना है, a मल्टीप्लाई 10 की पावर n। n को हम देख लेंगे। सबसे पहले आपने a के ऊपर बड़ा फोकस करना है। a नंबर जो सा है वो आपका मिनिमम 1 हो सकता है और मैक्सिमम 10 से छोटा हो सकता है। 10 से छोटा 9 मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि 9 के बाद भी बहुत सारे रियल नंबर्स आते हैं, 9.1 9.2 9.9 9.99, बेशुमार किस्म के रियल नंबर्स आते हैं जो 10 से छोटे हैं और 9 से बड़े हैं। तो यहाँ पे देखें, आपको पूरे क्वेश्चन में कहीं पे पॉइंट नजर नहीं आ रहा। अगर पॉइंट नजर नहीं आ रहा तो फिर आपका पॉइंट लास्ट पे है। इस पॉइंट को आप जंप करवाएं लेफ्ट साइड पे, 1 2 3 4 5 और ये 6
6 पॉइंट पे अगर मैं जंप करवाता हूं इसको तो मेरे पास नंबर बनता है 2। 6.6 डेसिमल प्लेसेस अगर मैं इस डेसिमल नंबर को, डेसिमल पॉइंट को पीछे ले जाता हूं तो मेरे पास नंबर बनता है 2। अब मैं क्या लिखूंगा, मल्टीप्लाई 10। इसकी पावर में मैं क्या लिखूंगा, कितने पॉइंट आप पीछे लेकर गए हैं, इस पॉइंट को उठाकर, जो ब्लैक पॉइंट है मेरा लास्ट पे 6 डिजिट्स पीछे लेके गए हैं तो इसका इसके ऊपर आ जाएगा 6। तो ये डेसिमल, ये आपकी साइंटिफिक नोटेशन है फर्स्ट क्वेश्चन की। अब इसको हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं। मैंने इसका आंसर लिखा है 2 और आगे मेरे पास 6 जीरो हैं। यहाँ पे इसका पॉइंट था लास्ट पे, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि यहीं से अब कॉन्सेप्ट समझ आएंगे। अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ लेके गया 1 डेसिमल 2 3 4 5, लेट सपोज मैं यहाँ तक इसको ले जाता हूँ तो मेरे पास नंबर पीछे क्या बनता है 20। अब ये जो 20 नंबर है, क्या ये इस कंडीशन पे पूरा उतर रहा है? नहीं उतर रहा ना, क्योंकि 1 से ये बड़ा, सॉरी 10 से ये बड़ा नंबर है। इसलिए मैं इस डेसिमल पॉइंट को मजीद एक नंबर पीछे लेके आया तो अब मेरे पास नंबर बना 2। अब ठीक है, 1 से बड़ा है और 10 से छोटा है। चले हम सोचते हैं कि चले मैं इसको एक पॉइंट मजीद पीछे ले जाता हूँ। अगर इस पॉइंट को उठा के मैं मजीद पीछे 2 से भी पीछे ले जाता हूँ तो फिर मेरे पास बनता है 0.2। अब इसमें क्या मसला है, इसमें मसला ये है कि ये 1 से भी छोटा हो गया, तो फिर हमारा नंबर कहाँ पे आएगा, 2 पे रहेगा। मल्टीप्लाई 10 की पावर कैसे लिखनी है, यहाँ से ओरिजिनल पॉइंट यहाँ पर है मेरा, जितने डेसिमल में उठाकर पीछे लेकर गया हूँ वो पावर में आ जाएगा 6। तो अब वापस अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ तो मेरे पास यही बनता है जो इसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। ये है हमारे पास 48900। क्वेश्चन में कहीं गिवन पॉइंट हमारे पास है ही नहीं। अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर है हमारा पॉइंट, इस पॉइंट को लेके जाएं एक प्लेस, 2 प्लेस पीछे गया, पीछे क्या नंबर है 489, फिर मजीद पीछे लेके जाएं, अब पीछे 48 है, मजीद पीछे लेके जाएं, अब मेरे पास 4 बन गया। ओके, 4.89, तमाम नॉन जीरो नंबर्स आपने लिखने हैं। 89 लिख दिया, मल्टीप्लाई 10 की पावर, अब आप क्या लिखेंगे, कितने पॉइंट्स आप पीछे लेकर गए हैं इसको, 4। यहाँ पर तो ओरिजिनल पोजीशन, यहाँ से आप यहाँ गए 1 2 3 और यहाँ पे आपने ला के रोका ना, तो 4 4 आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है 0.0042। साइंटिफिक नोटेशन के अंदर जो सी हमारी कंडीशन है वो है a मल्टीप्लाई 10 की पावर n। ये तो इंटीजर होता है, ये बड़ा खास नंबर है। ये नंबर 1 से बड़ा होना चाहिए और 10 से छोटा होना चाहिए, यानी कि इसके दरमियान कोई भी नंबर आ सकता है। इस वक्त ये गिवन नंबर है 0.0042। अब ये क्वेश्चन के अंदर आपके पास पॉइंट इसमें गिवन है, इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे हम। पॉइंट हमारा यहाँ पर है, अगर पॉइंट यहाँ पर है लेफ्ट साइड पे तो आप इसको राइट साइड पे मूव करें। अगर मैं पॉइंट को यहाँ ले जाता हूँ, ठीक है, तो ये बन जाएगा 0.042। स्टिल ये 1 से छोटा नंबर है। इस पॉइंट को अगर मैं उठाकर यहाँ ले जाता हूँ तो ये बन जाएगा 0.42। तो 0.42 भी 1 से छोटा नंबर है। अगर इस पॉइंट को मजीद उठा के मैं यहाँ ले जाता हूँ तो अब ये बन गया 4.2, यानी पॉइंट इस जगह पर आ गया है, जिस जगह पे ये ला के मैंने एरो रोका है, तो ये बन गया 4.2। अब ठीक है, क्योंकि 1 से बड़ा है और 10 से छोटा है तो ये यहाँ आएगा 4.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर। कितने पॉइंट्स आप आगे लेकर गए हैं, दोबारा देखें कितने पॉइंट्स आप आगे लेकर गए। इस पॉइंट को उठा के 1 पॉइंट 2 पॉइंट और ये 3 पॉइंट, 3 पॉइंट आगे लेकर गए हैं, क्योंकि आपने पॉइंट को अगर लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे तो माइनस का साइन लगाएंगे, और अगर आप राइट से, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा, यहां से अगर आप इस तरफ मूव कर रहे हैं तो पावर प्लस में आएगी। कॉन्सेप्ट सेम है, ठीक हो गया। और एक और तरीका भी है इसका। अब ये क्वेश्चन में जो गिवन नंबर है वो है 0.0042। ये नंबर 1 से छोटा है,
खुद ये पूरा नंबर 1 से छोटा है तो पावर में माइनस आएगा, पावर में माइनस आएगा, माइनस n आएगा। और अगर कोई नंबर 1 से बड़ा हो, ये नंबर 1 से बड़ा है तो पावर में प्लस आएगा। रूल सेम होगा। रूल से मुराद वो डेसिमल वाली बात कि डेसिमल कहाँ पे लगाना है। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास 0.60 है बेटा। 0.1 2 3 1 2 3 4 5 6 जीरोज हैं और 9 है। क्या करेंगे, बहुत आसान है। पॉइंट यहाँ पर है, मैं दूसरे पेन से आपको बताता हूँ। पॉइंट को आप यहाँ लेके गए 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक अगर आप लेके जाते हैं फिर तब भी 0.9 बनता है, तो आप मजीद एक पॉइंट आगे लेके जाएंगे 7। तो आप क्या लिखेंगे, 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर, कितने पॉइंट आगे लेकर गए हैं, 7 पॉइंट लेकर गए हैं। क्योंकि आप लेफ्ट से राइट साइड पे मूव किए हैं तो यहाँ माइनस आएगा। या दूसरे अल्फाजों में जो ज़्यादा आसान तरीका है, ये नंबर 1 से कुछ छोटा है, अगर 1 से छोटा है तो पावर में माइनस लगा दें। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5, 73 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। अब ये बड़ा टेक्निकल तरीके से लिख दिया है। अब देखने में ऐसा लगता है, मतलब एक नज़र में ऐसा लगता है कि ये तो क्वेश्चन है ही साइंटिफिक नोटेशन में, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में ये मल्टीप्लाई 10 की पावर n को नहीं सिर्फ आपने देखना, बल्कि आपने इस नंबर को भी देखना होता है। ये नंबर जो सा है 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 शामिल है, 1 से बड़ा या 1 भी हो सकता है, और मैक्सिमम जो सा है वो 10 से छोटा होना चाहिए। तो अब यहाँ पे 73 लिखा हुआ है, 73 तो 10 से बड़ा है। इसका मतलब है 73 को आप साइंटिफिक नोटेशन में ले जाएं। रूल वही वाला फॉलो करें। क्या करेंगे, अब इसके अंदर पॉइंट की तरह 73 में पॉइंट इस जगह पर है, पॉइंट को आप यहाँ मूव करेंगे तो ये बन जाएगा 7.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आएगी, 1 आएगी ना, क्योंकि आपने एक डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड में मूव किया इसलिए +1, और मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 एज इट इज। अब क्या करेंगे, 7.3 मल्टीप्लाई, ये बेस सेम है, 10 और 10 बेस सेम हो तो इनकी पावर क्या हो जाती है, ऐड। तो ये 7.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आ जाएगी, 4। तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है हमारे पास 0.65 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। अगेन दिखने में ऐसा लग रहा है कि ये तो है ही साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन हमारे पास ये थी। आपने सिर्फ इसको तो नहीं देखना, इसको भी देखना है। ये क्या हो सकता है, ये मिनिमम 1 हो सकता है और मैक्सिमम 10 से छोटा हो सकता है, जबकि इस क्वेश्चन के अंदर ये 0.65 है। 0.65 तो खुद से 1 से छोटा है। इसका मतलब है अभी ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है। तो हम इसको सेट करेंगे। इसको सेट करने के लिए आपने सिर्फ इस पार्ट को साइंटिफिक नोटेशन में लेके जाना है, इसको छोड़ दें। तो कैसे करेंगे, ये पॉइंट है, इस पॉइंट को उठा के आप मजीद एक पॉइंट सिर्फ आगे लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 6.5। तो क्या किया आपने, मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आएगी, -1। क्यों -1 आई, क्योंकि आपने इस तरफ मूव किया है। डेसिमल अगर ऐसे मूव करेंगे राइट साइड पे तो पावर में माइनस आएगा, अगर डेसिमल ऐसे मूव करेंगे तो पावर में प्लस आएगा। नेक्स्ट मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 एज इट इज। तो ये आपके पास आ जाएगा 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर, बेस सेम है, पावर ऐड कर दें इनकी, तो ये आपके पास बन जाएगा 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1। तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन ऑर्डिनरी नोटेशन। ऑर्डिनरी नोटेशन जो हमारी आम नोटेशन होती है उसको ऑर्डिनरी नोटेशन कहते हैं। अब इन क्वेश्चंस में आपको साइंटिफिक नोटेशन गिवन होगी और आपने आम नंबर, जिस तरह से हम आम तौर पे लिखा करते थे नंबर, वैसे आपने जवाब देना है। तो ये लिखा हुआ है 8.04 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। ठीक हो गया। अब टोटल उलट काम होगा। आपने इसमें पावर देखनी है। पावर आपके पास क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पावर आपकी पॉजिटिव है। पावर अगर पॉजिटिव है तो पॉइंट को आपने ऐसे मूव करना है, राइट साइड पे मूव करना है। और अगर पावर नेगेटिव होती, मतलब मिसाल के तौर पे ये ऐसे होता,
मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 होता। अब ये जो पावर है वो नेगेटिव है, अगर नेगेटिव है तो ये पॉइंट जो सा है ना ये ऐसे मूव होगा, तो ये दोनों में फर्क होगा, ये देख लीजिएगा। तो फिलहाल हम पार्ट नंबर 1 को कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। 8.04 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 है, ये पॉइंट आपका इस जगह पे लिखा हुआ है। इतने डेसिमल पॉइंट को आप इतने पॉइंट्स आप आगे ले जाएं। 8 आ गया, ये पॉइंट मूव होके यहाँ जाएगा 1 और ये पॉइंट मजीद आगे जाएगा 2, ये 2 पूरे हो गए तो यहाँ आएगा 804, तो ये 804 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये लिखा हुआ है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। फिर अगेन ये क्या चीज़ है, 5 है, 5 पॉजिटिव है, ये हमारे पास 5 क्या है, यहाँ साइड पे चलें लिख लें, 5 हमारे पास पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव है मतलब 0 से बड़ा है। अगर 0 से बड़ा हो तो पॉइंट आपने कैसे मूव करना है, ऐसे मूव करना है, राइट साइड पे मूव करना है। तो अब इस क्वेश्चन में आपको दिखने में तो कोई पॉइंट नजर नहीं आ रहा, तो लेकिन इसके बाद अगर हम यहाँ पे पॉइंट लगा लें तो क्वेश्चन के नीचे पे फर्क तो नहीं पड़ेगा, और आगे आप चाहे 1000 जीरो लगा लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब 3 कहीं लिखा हो या यहाँ पे 3.12 जितने मर्जी जीरो लगा लें, ये नंबर अगर यहाँ पॉइंट लगा हुआ है, ये नंबर और ये नंबर एक ही है, सेम है, ठीक है। अब इसमें 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये डेसिमल नंबर जो डेसिमल पॉइंट जो है 5 डिजिट आगे शिफ्ट होगा, तो इसके आगे सारे डिजिट्स 0 हैं। जब ये 5 डिजिट्स आगे 0 होगा इसका मतलब है 5 0 आगे शिफ्ट होगा। 3 1 2 3 4 5, ये आपका आंसर है। देखें इस तरह से, मैं उसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, 3.1 2 3 4 5 6 7 8 डाल के छोड़ देता हूँ समझाने के लिए, सिर्फ कर रहा हूँ। अब ये 5 है, इस पॉइंट को आप 5 डिजिट आगे जाना है, इस गिवन पॉइंट को 5 डिजिट आगे जाना है, 1 2 3 4 और ये 5, ये आपका आंसर है। 3 1 2 3 4 5, यानी ये पॉइंट शिफ्ट हो गए इधर आ गए इस जगह पर, तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। अब -2 है तो पॉइंट ने इस तरफ जाना है। अब ये -2 का मतलब है 2 जंप्स लगाएगा ये पॉइंट, 2 जंप लेफ्ट साइड पे मूव करेगा। तो 1.5 है आपके पास, तो ये पॉइंट आपका यहाँ से इधर जाएगा, पहले एक जंप फिर एक और जंप लगाएगा। अब यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो फिर यहाँ पे 0 है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 0.015। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास 1.77 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7। अब ये 7 क्या है, पॉजिटिव नंबर है, ये पॉइंट किधर मूव करेगा, इस तरफ मूव करेगा। तो 1 जब पॉइंट आगे गया 7 फिर एक गया 7, टोटल आपने 7 डिजिट्स इसको आगे लेके जाना है। इस पॉइंट को आपने 7 डिजिट्स आगे लेके जाना है, 2 तो ये आगे 7 7 और आगे फिर मजीद कितने जीरो लगाएंगे आप, 5, तो 7 पूरे हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, ये आपका आंसर है। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास 5.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। ये दोबारा समझ लीजिएगा अच्छे तरीके से, 10 की पावर -6 है, -6 देखें क्या है, ये -6 क्या है, -6 लेस देन 0 है, यानी 0 से छोटा है। 0 से छोटा है तो पॉइंट किस तरफ मूव करेगा, इस तरफ मूव करेगा। तो ओरिजिनल पोजीशन किधर है पॉइंट की, ये है, ओरिजिनल पोजीशन ये है, तो 6 डिजिट्स पीछे ले जाएं। एक तो ये 5 आ गया, मजीद 5 जीरो लगा दें पीछे, 1 2 3 4 5, 5 जीरो लगा दिए हमने, ये वाले 5 जीरो लगा दिए और आगे 55 ऐसे लिख दें, 5 ऐसे।
पार्ट नंबर 6 है हमारे पास 4.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 है। अब -5 का क्या मतलब है, पॉइंट इस तरफ मूव करेगा। अब इसमें दिखने में तो कोई पॉइंट नहीं लगा हुआ, लेकिन यहाँ पे पॉइंट है, तो पॉइंट को इस तरफ आप 5 डिजिट्स मूव करें, 4 आ गया, 1 2 3 4 टोटल 5 हो गए। यहाँ पॉइंट लगा के 0 लगा दें, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रोक्सीमेटली 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब वही ऑर्डिनरी नोटेशन ही है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इसमें देखें, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी नंबर को खोल के लिखना है। पावर आप देख लें, पावर आपके पास क्या है, पॉजिटिव है। पावर अगर पॉजिटिव हो तो पॉइंट इस तरफ मूव करेगा। अब इसका पॉइंट कहाँ पर है, ये जिस तरह मैंने पार्ट नंबर 1 कराया था क्वेश्चन नंबर 2 का, पॉइंट इसका यहाँ पर है। इसको उठा के आप 8 डिजिट आगे ले जाएं, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और मीटर पर सेकेंड। एक जीरो भी आपने कम या ज्यादा कर दिया तो इस क्वेश्चन में आपको एक नंबर भी नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4, द सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ एट द इक्वेटर इज अबाउट 400,75,000 मीटर। 400,75,000 मीटर। एक्सप्रेस दिस नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में इसको आपने लिखना है। तो अब देखें कैसे लिखेंगे। पॉइंट इसका यहाँ पर है, इसका पॉइंट किधर है, लास्ट पे है। आप इसको पीछे की तरफ मूव कर दें, 1 2 3 4 5 6 7, तो आपके पास आंसर आएगा 4 पॉइंट नॉन जीरो नंबर्स लिखें, जब तक नॉन जीरो आ रहे हैं वो सारे लिखने हैं। 0075 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितने जीरो और कितने डिजिट्स आपने गिने थे, 7, आगे मीटर आंसर। डायमीटर ऑफ मार्स is 6.779 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 किलोमीटर। राइट दिस इन स्टैंडर्ड नोटेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने इस क्वेश्चन को लिखना है। पावर देखें क्या है, पावर पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो ये डेसिमल नंबर, डेसिमल पॉइंट जो है वो आपका इस तरफ मूव होगा। कितने डिजिट्स मूव होगा, 3 डिजिट्स मूव होगा, तो क्या आएगा 6 7 7 7। ये पॉइंट उठ के इधर आ जाएगा इस जगह पर, ये पॉइंट आपका इस जगह पर आ जाएगा। और आगे अगर है नंबर तो फिर लिखना तो पड़ेगा हमें, 9 है तो फिर हम लिखेंगे, अगर ना होता तो फिर 777 तक आंसर आ जाएगा। इसको आपने राउंड ऑफ नहीं करना क्योंकि क्वेश्चन के अंदर उसने राउंड ऑफ नहीं कहा हुआ। अगर इसको हम राउंड ऑफ करें तो फिर इसका आंसर ऐसे बनेगा 778, लेकिन वो उसने क्वेश्चन में अगर ना कहे तो फिर आपने नहीं करना ये काम। क्वेश्चन नंबर 6 है, द डायमीटर ऑफ अर्थ इज अबाउट 1.2756 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 किलोमीटर। राइट दिस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। 10 की पावर 4 है, 4 क्या चीज़ है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है ये पॉइंट आपका ऐसे मूव होगा। आप 4 डिजिट्स आगे ले जाएं, 1 2 3 4, 4 डिजिट के बाद क्वेश्चन खत्म हो गया। तो अगर आपने पॉइंट लगाना है तो यहाँ लगा दें, नहीं लगाते तो कोई मसला नहीं है, ये आपका आंसर है। तो ये थी बच्चों हमारी एक्सरसाइज 2.1। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इसको तैयार कीजिए। अल्लाह हाफिज़।